एक बार एक बहुत गरीब मां, बच्चे को जन्म दिया उसने। इस बच्चे का बाप गुजर गया, विधवा मां, गरीब, अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। गरीबी बहुत, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गरीबी, लालन पालन करने लगी, मजदूरी करती है। मां ने विचार किया, गरीबी कितनी क्यों ना हो, मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी। और बच्चे को, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इस मां ने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। बच्चा स्कूल पढ़ने जाने लगा। मां मेहनत मजदूरी करे, दिन में भी काम करे, रात में भी काम करे, थक जाए, पड़ जाए, लेकिन फिर भी बच्चे के प्रति उसका पूरा प्यार। बच्चा स्कूल पढ़ने जाने लगा। एक दिन बच्चे के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। बच्चे ने आकर के कहा, मां, आज मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है और मैं भी मंच पर खड़ा होकर के कुछ अभिनय करूंगा। मां ने कहा, बेटा, तू अगर कहे तो मैं तेरे स्कूल आ जाऊं, मैं भी तो देखूं कि मेरा बेटा मंच पर खड़ा होकर के कैसा लगता है। मेरा मन कर रहा है बेटा, एक बार तुझे मंच पर देखूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे ने कहा, मां, तू स्कूल में मत आना। क्यों? क्योंकि मां, तेरी एक आंख है, तेरी अगर दो आंखें होती तो तुझे स्कूल जरूर आती। अगर तू एक आंख को लेकर के तू स्कूल में आएगी तो हमारे साथ के जितने हमारे दोस्त हैं वो हमें चिढ़ाएंगे कि देख, तेरी मां को एक आंख नहीं है, तेरी मां को एक आंख नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मां, तू स्कूल मत आना। आप विचार करो, जिस मां ने जीवन में मेहनत मजदूरी करके जिस बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, आज वो छोटा सा बच्चा मां को स्कूल में आने के लिए मना कर रहा है, सिर्फ एक आंख को लेकर के। प्यारे, धीरे धीरे बच्चा और आगे पढ़ने लगा। एक दिन बच्चे ने स्कूल में टॉप किया। बच्चे के सम्मान में एक पार्टी रखी गई स्कूल की तरफ से। उसने कहा, मां, तेरे आशीर्वाद से मैंने स्कूल में टॉप किया है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मां ने गले से लगा लिया, बेटा, तूने मेरी मेहनत सफल कर दी। मां, आज मुझे सम्मान मिलेगा। मां ने कहा, बेटा, तो मैं तेरा सम्मान देखने जरूर आऊंगी, मैं भी तो देखूं मेरे बेटे को सम्मान मिलेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। बेटे ने कह दिया, मां, तुझे मेरी सौगंध, तू स्कूल में मत आना, आज वहां बड़े बड़े लोग आए होंगे। अच्छा, कभी कभी मुझे बड़ा विचार आता है, कैसे दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य है ये, कैसे भाग्यहीन वो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को देख करके अपने बुजुर्ग माता पिता को छुपाने की कोशिश करते हैं। घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर बड़े लोग आ जाएं तो उनसे मिलाना नहीं चाहते, उनको छुपाना चाहते हैं कि इन्हें देख करके वो क्या सोचेंगे। अरे धिक्कार है तुम्हारा जीवन। प्यारे, मैं एक बात कह दूं, जो व्यक्ति अपने मां बाप का सगा नहीं हुआ वो भगवान का भी सगा नहीं हो सकता। जिसने जीवन में मां बाप की सेवा नहीं करी वो कभी भगवान की सेवा का पात्र नहीं बन सकता। धिक्कार है ऐसे बेटे के जीवन को जो अपने मां बाप की सेवा नहीं करते हैं। आज मां ने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, रोने लगी। बच्चे का सम्मान हुआ। धीरे धीरे बच्चा कॉलेज में भी टॉप किया और बच्चे को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली, नौकरी मिली। कंपनी वालों ने बच्चे को विदेश पहुंचाने का फैसला किया कि थोड़ा एक्सपीरियंस इसको हो जाएगा, तो विदेश भेजने का फैसला किया। बच्चा दौड़ता हुआ आया, मां, मुझे नौकरी मिल गई है एक कंपनी में और कंपनी मुझे विदेश भेज रही है। आज मां की आंखों में आंसू निकल पड़े। मां रोने लगी।
मां ने हृदय से लगा लिया, बेटा तुझे विदेश जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत समय तक मेहनत मजदूरी करी है, बेशक मैं अब बूढ़ी हो चली हूं, कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत कर लूंगी और मजदूरी कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके जाए। बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही है, और तू ही यदि मुझे छोड़ करके चला गया तो मेरा क्या होगा। बेटा ने कहा, मां मेरे जीवन का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल, आप मुझे रोक रही हैं। प्यारे, मां तो मां होती है। अपने दिल पे पत्थर रख के, सिर पे हाथ फेर करके बेटा से कह दिया, बेटा अगर विदेश जाने में तुझे खुशी मिल रही है तो तू चला जा। भेज दिया, बेटा विदेश चला गया। मां अकेली रह गई, दिन रात अपने बच्चे को याद करती है, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। प्यारे, विदेश में जाकर के बच्चे ने शादी कर ली। पहले चिट्ठी का जमाना था, चिट्ठी लिख करके भेजी कि मां मैंने शादी कर ली है, तेरी बहू आ गई है। मां ने जवाब लिख करके भेजा, बेटा बचपन में मैं स्कूल आने की बात करती थी, कॉलेज आने की बात करती थी, तो तू मुझे मना कर दिया करता था, पर बेटा अब तो आने के लिए कह दे। एक बार मैं अपनी बहू का मुंह देखना चाहती हूं, एक बार मैं देखना चाहती हूं मेरी बहू कैसी है। तो बेटा ने फिर जवाब लिख के भेजा कि मां तू यहां आने की बिल्कुल मत सोचना, तेरी बहू बहुत बड़े घर की बेटी है, और वो जब ये देखेगी कि मेरी मां को एक आंख नहीं है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ समय के बाद एक बच्चा पैदा हुआ इसके घर में, तो इसने फिर चिट्ठी भेजी, मां तू दादी बन गई है, तेरा पोता हुआ है। तो मां ने एक ही बात लिख करके भेजी, बेटा अब यदि मैं ये लिखूं कि मैं पोता का मुंह देखने आऊं, फिर भी तू मुझे मना ही करेगा, तो अब मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। और कुछ समय के बाद यही बेटा जब वापस स्वदेश लौटा कंपनी के काम से, जब अपने देश वापस आया, तो बेटा ने विचार किया कि चलो यहां तक आए हैं तो एक बार अपनी मां से तो मिलते चले। और प्यारे, जो ही मां से मिलने के लिए घर पर पहुंचा तो क्या देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा, भैया यहां मेरी मां रहती थी, वो कहां चली गई? पड़ोसियों ने कहा, भैया तेरी मां को मरे हुए 6 महीने हो गए, तेरी मां मर गई है। उस बच्चे की आंखों में आंसू निकल पड़े, मां तू मुझे छोड़कर चली गई। पड़ोसियों से कहा, भैया मेरी मां ने कुछ मेरे लिए संदेश छोड़ा है, कोई चिट्ठी छोड़ी है। तब पड़ोसियों ने एक चिट्ठी लेकर के दी, बेटा मरने से पहले तेरी मां ने ये चिट्ठी तेरे नाम लिख करके हमें दी थी। बच्चे ने प्यारे जो ही चिट्ठी खोल करके पढ़ी, तो आज मानो बच्चे का कलेजा फटने लगा। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जिस एक आंख को लेकर के तू जिंदगी भर मुझे ताने मारता रहा, पर तूने कभी ये नहीं पूछा कि मां तेरी एक आंख क्यों नहीं है। बेटा जब तू छोटा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते एक बच्चे ने तेरी आंख में फेंक करके पत्थर मारा, तेरी एक आंख फूट गई थी। मैं तुरंत तुझे उठा करके गोद में भागी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख खराब हो चुकी है, अगर तू अपनी आंख निकलवा के इसे लगा दे तो ये संसार देख सकता है। और बेटा मैंने उस समय देर नहीं लगाई, तुरंत अपनी एक आंख निकलवा के तुझे लगवा दी, और तू जिंदगी भर मुझे ताने मारता रहा, ताने मारता रहा, ताने मारता रहा। प्यारे जीवन में ऐसा उपकार करने वाली कोई शक्ति इस धराधाम पर है तो वो केवल हमारी मां है, केवल हमारी मां है, केवल हमारी मां।